महंगाई से परेशान लोगों के लिए महीने की पहली सुबह एक बड़ी खबर लेकर आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया है। लेकिन रुकिए, क्या यह राहत हर घर तक पहुंची है? क्या अब डोमेस्टिक एलपीजी भी सस्ता होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कटौती होने वाली है, या फिर यह राहत सिर्फ कारोबारियों तक ही सीमित रहेगी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर गैस के दाम क्यों घटे, किसे इसका फायदा मिलेगा और आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए क्या बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगस्त महीने की शुरुआत महंगाई के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर के साथ हुई है। 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें आज से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। जिस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और बड़े कारोबार करते हैं, सिर्फ उसी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। वहीं करोड़ों घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कारोबारियों को राहत मिली है, लेकिन आम परिवारों को फिलहाल इंतजार करना होगा। अब जानते हैं कि किस शहर में कितनी कीमत घटी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हो गया है। पहले इसकी कीमत 2,930 रुपये थी, जो अब घटकर 2,728 रुपये रह गई है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 209 रुपये कम हुई है। अब वहां यह सिलेंडर 2,872 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। दूसरे बड़े शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इसी तरह की कटौती की गई है। अब सवाल है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। दरअसल कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग सर्विस, बेकरी और दूसरे छोटे बड़े कारोबारों में होता है। जब गैस सस्ती होगी तो इन कारोबारों का खर्च कम होगा। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और होटल इंडस्ट्री की लागत भी घटेगी। अगर कारोबारी चाहें तो आने वाले समय में इसका कुछ फायदा ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। सरकार या तेल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से डोमेस्टिक एलपीजी की कीमतों में किसी तरह की कटौती का ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए घरों में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर अभी पुराने दाम पर ही मिलेगा। अब बात उस सवाल की जो हर पेट्रोल पंप पर सुनाई दे रहा है, क्या अब पेट्रोल और डीजल भी सस्ते होंगे? कमर्शियल एलपीजी की कीमत घटने के बाद लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। इसकी एक वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल की कीमतों में आई नरमी भी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम हो जाएंगे। असल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रूपी की स्थिति, सरकारी टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तेल कंपनीज की प्राइसिंग पॉलिसी। यही वजह है कि कमर्शियल एलपीजी सस्ता होने और पेट्रोल डीजल के सस्ता होने के बीच सीधा संबंध नहीं होता। फिलहाल सरकार या तेल कंपनीज की तरफ से पेट्रोल, डीजल या डोमेस्टिक एलपीजी की कीमतों को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल की कीमतें लगातार नीचे रहती हैं तो आने वाले समय में आम लोगों को भी कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है, कमर्शियल एलपीजी जरूर सस्ता हुआ है, कारोबारियों को राहत भी मिली है, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे जरूरी डोमेस्टिक एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब सबकी नजर सरकार और तेल कंपनीज के अगले फैसले पर टिकी है। क्या आने वाले दिनों में आम लोगों को भी राहत मिलेगी, या फिर यह कटौती सिर्फ कमर्शियल यूजर्स तक ही सीमित रहेगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।